श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और फाल्गुन के इसी महीने में कल है गुरुवार की पंचमी तिथि। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार की पंचमी बहुत अधिक खास होती है क्योंकि गुरुवार के दिन हम पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को और भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन हमें हल्दी के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, इस बार की पंचमी का महत्व इसीलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह गुरुवार के दिन आई है। तो इस पंचमी की तिथि पर आपको हल्दी के कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के जो ये उपाय हैं आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो उन लोगों को विशेषकर यह उपाय करने चाहिए। यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो पंचमी की तिथि पर आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और अपने भाग्य को चमकाने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, जब भी आप पंचमी की तिथि पर स्नान करेंगे तो स्नान वाले जल में आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करना है क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और यह जो हल्दी है आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगी और आपके अंधकार को भी समाप्त करेगी, साथ ही साथ शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भी समाप्त करेगी। तो इस दिन आपको सबसे पहला कार्य करना है, अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है, यानी कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है और एक गुड़ का टुकड़ा है, इन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर डालने हैं। देखिए, जब भी आप इस पात्र के अंदर हल्दी डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, यह जो हल्दी से युक्त जल है और गुड़ के टुकड़े से युक्त जल है, इसे आपको पंचमी की तिथि पर तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। देखिए, ये जल अर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इस उपाय को गुरुवार की इस पंचमी पर करते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदलता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगती है। देखिए, यह जो जल है इसे आपको अपने घर वाली जो तुलसी होती है वहाँ पर ही समर्पित करना है। देखिए, यदि आपके घर में तुलसी जी सूख चुकी हैं तब भी आपको उसी तुलसी जी में यह जल अर्पित करना है। जल को अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और माता तुलसी से आपको धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आप प्रातःकाल तुलसी जी के जल वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के समय इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर इसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है लाल रंग का, उस बाती का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुई की बाती का भी इस दीपक के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, यह जो दीपक है इससे आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको इसे लेकर के पहुँचना है और इस दीपक को आपको शाम के समय यानी कि रात्रि में प्रज्वलित करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दीपक तुलसी जी के पास में रखना है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको उस दीपक के अंदर डालनी है। जब भी आप ये हल्दी उस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और अंत में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके तुलसी जी की आरती कर लेनी है। देखिए, तुलसी जी के वहाँ पर हमने लंबी बाती का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि यह विशेषकर उपाय हम धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि हम इसमें गोल बाती का प्रयोग करेंगे तो यह दीपक भगवान विष्णु के निमित्त होगा।
लेकिन गुरुवार की इस विशेष पंचमी पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग किया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो आपको दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपने इस उपाय में आटे का दीपक प्रयोग किया है तो अगले दिन आपको यह जो आटे का दीपक है इसे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है, या फिर किसी भी बहते हुए जल में आपको इसे प्रवाहित कर देना है। अंत में आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहें और हमारे जीवन के जो भी आर्थिक संकट हैं उन्हें आप समाप्त करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही विशेष है क्योंकि पंचमी की तिथि पर ही किया जाता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना होगा और इसमें आपको थोड़ा सा जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डालना है और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब देखिए इस गुड़ वाले जल को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है, वहां पर आपको इसे लेकर के पहुंचना है। अब देखिए आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा लेना है। अब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को 7 बार बोलना है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह सही हो जाए तो ऐसी कामना करते हुए ये जो गुड़ वाला जल है इससे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप ये गुड़ वाला जल अर्पित करेंगे माता तुलसी जी के पौधे में अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके, तो आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो अंधकार हैं, मेरा जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मेरी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में और जीवन में जो धन की बरकत है वह नहीं हो पा रही है, यह सभी समस्या दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इससे आपको माता तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है इस गुरुवार की पंचमी की तिथि पर। यह उपाय आपको मात्र 3 से 5 पंचमी करके देख लेना है। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन का जो सारा दुर्भाग्य है वह दूर होगा, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। देखिए यदि आपके घर में परिवार में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं तो आपको विशेषकर पंचमी की तिथि पर गुरुजी का बिल्कुल छोटा सा उपाय कर लेना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको शुद्ध घी लेना होगा। घी आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी या फिर किसी भी प्रकार का खाली पात्र लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है और जो घी है इन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर डालना है और इन दोनों को आपको अच्छे से मिला देना है। अब देखिए इस हल्दी और घी के लेपन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के और मेरे मन के जो अंधकार हैं वह सभी दूर हो, मेरे जीवन में धन का आगमन होने लगे। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और आपको महालक्ष्मी के प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए यह जो उपाय है जब भी आप रात्रि में सोने जाएंगे उस समय आपको करना है। तो देखिए आपने अपने अनामिका उंगली में जो हल्दी और घी का एक लेपन लिया हुआ है इसे आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जैसे ही आप ये घी और 1 चुटकी हल्दी लगाते हैं वैसे ही आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती है। जीवन के जो आपके सारे अंधकार हैं वह दूर होने वाले हैं। आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने वाली है। तो ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको यह सुंदर सा उपाय भी करना है। तो यह उपाय भी आपको इस गुरुवार की पंचमी की दिव्य रात्रि में करना है। इस उपाय को करने मात्र से ही इसका लाभ आपको अगले दिन से ही देखने को मिलने लगेगा। आपके जीवन में यह उपाय एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा और आपके जीवन में जितने भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं उन सभी को भी दूर करेगा और आपको इस उपाय का लाभ है वह अपने आप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सुंदर से सरल से उपाय बताए हैं जो कि आपको इस गुरुवार की पंचमी की तिथि पर ही करने हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।